मेरा सासर दूध पीने की जिद करता था। वो 60 साल का बूढ़ा था और मैं नौजवान थी। मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। एक रात मेरा शौहर घर पर नहीं था। मेरा सासर मेरे कमरे में आया और कहने लगा, मुझे दूध पिलाओ, मैंने दूध पीना है। वो जिद करने लगा और ज़बरदस्ती मेरे कमरे में आ गया। जैसे ही इससे मौका मिला, उसने मेरे साथ पूरी रात। मेरी शादी को अभी सिर्फ 4 दिन ही गुजरे थे। मेरे ससुराल में बस मेरे सासर ही रहते थे। शादी की रात मेरे शौहर अख्तर ने ख़ास तौर पर कहा था कि मेरे अब्बा को बहुत गुस्सा आता है, वरना वो गुस्से में पागल हो जाते हैं। 4 दिन से मैं भी यही देख रही थी कि जब भी अख्तर को आवाज़ दी जाती, उसकी रंगत जर्द पड़ जाती, वो घबरा जाता और फौरन कमरे से बाहर निकल जाता। अख्तर की ये हालत देखकर मेरे दिल में भी सासर का बड़ा रौब बैठ चुका था। 5वां दिन था जब सुबह ही सुबह अख्तर ने कहा कि आज हम बाहर घूमने चलेंगे। मैं बहुत खुश थी, मगर जैसे ही मेरे सासर ने अख्तर को पुकारा, वो फौरन कमरे से बाहर चला गया। बाहर से मुझे मेरे सासर के चीखने चलाने की आवाज़ें आ रही थीं। वो कह रहे थे, 4 दिन शादी के हंगामे में गुजर गए, तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारी गैर हाजिरी की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर तुम छुट्टी करके बैठ गए हो। फौरन फैक्ट्री जाओ और तमाम मजदूरों के सर पर खड़े हो ताकि वो ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की कि तुम बस अपनी बीवी के साथ कमरे में बैठे रहो। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अभी कुछ ही दिन हुए थे हमारी शादी को, और इन दिनों में भी मैं ही सब काम कर रही थी। नाश्ता बनाने के बाद भी मेरे सासर इसमें नक्स निकाल चुके थे। अख्तर ने मुझे मोहब्बत से समझाया था कि अबू की बात का बुरा मत मानना। मैं उन्हीं बातों में उलझी हुई थी कि मेरे सासर का मिजाज ऐसा क्यों है। लेकिन आज जो शोर शराबा उन्होंने मचाया, मैं तो डर ही गई थी। अख्तर जब कमरे में वापस आया तो इसका चेहरा यात्रा हुआ था। कहने लगा, माजरत चाहता हूँ, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, काम पहले है, बाहर हम फिर भी चले जाएंगे। अख्तर फैक्ट्री चला गया और मैं बावर्ची खाने में बर्तन धोने लगी। शादी के तीसरे दिन ही मैंने खाना बनाया, घर के सारे काम किए, क्योंकि मेरे सासर ने नौकरानी को निकाल दिया था। उन्होंने कहा था, जब बहू घर में आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर अपने कमरे में आराम के लिए जाने लगी तो सासर ने मुझे आवाज़ दी। मैंने अच्छे से दोपट्टा ओढ़ लिया और उनके कमरे में चली गई। मैंने पूछा, अबूजी, कुछ चाहिए? उन्होंने मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखा और अजीब अंदाज से अपने खुश्क होठों पर जुबान फेर कर कहने लगे, दूध पीना है। ये सुनते ही मुझे सबसे पहले अपने दोपट्टे का ख्याल आया, क्योंकि वो मेरे सीने से सरक चुका था। मैंने फौरन अपना दोपट्टा दुरुस्त किया और बावर्ची खाने चली गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने फ्रीजर से दूध निकाला, गिलास में डाला और खुद को अच्छी तरह दोपट्टे में लपेटकर अपने सासर के कमरे में चली गई। मैंने साइड टेबल पर दूध का गिलास रखा और जैसे ही बाहर निकलने लगी, सासर ने कहा, बैठो, थोड़ी देर मुझसे बातें कर लिया करो, घर में तुम्हारे अलावा तो कोई होता नहीं। मैं कई दिनों से अकेला हूँ और अकेले बैठकर बोर हो जाता हूँ। ये सुनकर मैं और भी ज्यादा परेशान हो गई। उनके कमरे में बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन बिस्तर के किनारे पर बैठना पड़ा। उन्होंने आदेर अलिफादेर की बातें शुरू कर दी, मगर जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास मुंह से लगाया, फौरन हटा दिया और बोले, ये बहुत ठंडा है, मैं इतना ठंडा दूध नहीं पी सकता, मुझे तो गर्म दूध पसंद है। ये कहकर उनकी नज़रें मेरे चेहरे से होती हुई मेरे पूरे जिस्म पर सफ़र करने लगे। इनकी नज़रों में कुछ ऐसा था कि मुझे बेचैनी महसूस होने लगी। मेरे माथे पर पसीने के कतरे नुमायां हो गए थे। मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और दोबारा बावर्ची खाने चली गई। मैंने दूध को हल्का सा गर्म किया और फिर वापस ले गई। जैसे ही मैंने गिलास उनके सामने रखा, उन्होंने दूध के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे बदन में करंट सा लगा। मैंने फौरन घबराकर हाथ खींचना चाहा, तो उन्होंने छोड़ दिया।
मैं कमरे से निकलने लगी तो कहने लगे, कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठो, मुझसे बातें करो, तन्हाई मुझे डसने लगती है। ये सुनकर मेरा दिल और ज्यादा बेचैन होने लगा। फिर कहने लगे, तुमने शादी के अगले दिन जो गुलाबी रंग का सूट पहना था, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। आज वही पहन लेना। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। ये फरमाइश तो मेरे शौहर को करनी चाहिए थी, मेरे सासर को नहीं। जब भी अख्तर फैक्ट्री चला जाता, मेरा सासर मुझे अपने कमरे में बाला लेता, अजीब नज़रों से देखता, बार बार अपने होठों पर ज़बान फेरता और कहता, मुझे दूध पीना है, मुझे गर्म दूध करके दो। जब मैं दूध देकर जाने लगती, वो मेरा हाथ पकड़ लेता और कहता, मेरे पास बैठो, मुझसे बातें करो। मैं कोई बहाना बनाकर निकलने की कोशिश करती कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं, मगर अब मेरा दिल बहुत बेचैन होने लगा था। मैं सोच रही थी कि अख्तर से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे? वो तो अपने बाप के सामने कँपता था, सर झुकाकर बस जी जी और कहता रहता था। एक दिन मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी कि अचानक मेरा सासर वहां आ गया। इसने मुझे पीछे से पकड़ लिया, झटके से टेबल से लगा दिया, और जो कुछ मेरे साथ किया, मैं बता नहीं सकती। मैं किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर अपने कमरे में चली गई, दरवाज़ा बंद कर लिया, कुंडी लगा दी और बेड पर बैठ गई। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, मेरा वजूद कांप रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा सासर मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अख्तर से बात करूंगी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।